बटाणा भुज जेड़ा गढ़ सरोवर गाम नाथू सिंह देवड़ा धारो नवखंड सावो नाम। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको ऐसे ठिकाने पे लेके आ गया हूँ जो सिरोही रियासत का बटाना ठिकाना है। वहाँ आज भी जो राजाशाही थी उस दौर पे जैसे जीवन बिताया जाता था, उस खानदान से आज मिलाऊंगा, उनका किला दिखाऊंगा। मैं आपको बटाने का किला दिखाऊंगा और उनके जो शाही खानदान है उनसे मिलाऊंगा। ठाकुर साहब से भी आप क्या अभी इस रियासत को कैसे संभालते हैं, उनके कुंवर साहब और सब ये कैसे रहते हैं, लोग आज उनसे कैसे जुड़ते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं तो कैसे हल करते हैं, और इस किले की जो विरासत है वो भी दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज हम बटाना में स्थित किले की हिस्ट्री की बात करें तो सिरोही से 12 गांव की जागीर मिली। तब सबसे पहले ठाकुर तेजसी जी देवड़ा बटाना आए थे और ठाकुर नाथूसी देवड़ा उसी वंशज में से अपनी वीरता को कायम रखते हुए ठिकाना बटाना रियासत सिरोही में अपना नाम भारत एवं इंग्लैंड में बहुत चर्चित रहे। जो उन्होंने 2 लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों से भी लड़ी, जिसमें पहली बार अंग्रेज़ों को यहाँ से सकुशल बटाना की जागीर से आगे बढ़ने दिया और दूसरी बार जब अंग्रेज़ों ने वापस घात करने की कोशिश की तभी उन्हें अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर किया और जितने भी सिपाही बचे थे उन्हें हर कदम पर टैक्स वसूलनामा, जो पहले दान कहा जाता था, जाहिर किया और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने दिया, जिस पे एक कवि ने दोहा भी लिखा है। और दोहा कुछ इस प्रकार है, कितना चढ़िया घोड़े पे, कितना आया पाला पे, शेरनी पार। ये दोहा लिखा है और उन पे एक चर्चित गाना भी बना है जो अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और आप देखें ये सिंबल दिखा रहा हूँ मैं आपको, और देखें ये सिरोही स्टेट ठिकाना बटाना का जो किला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और किला दिखाओ उससे पहले यहाँ के जो ठाकुर साहब है और कुंवर साहब, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ और मैं आपको बता दूँ आज भी इस किले पे वही राज शासन से काम किया जा रहा है और वही जो दौर था राजाशाही का, उसी दौर से यहाँ लोग यहाँ आते हैं। और जो ठाकुर साहब है आज भी उनका कोई प्रश्न होता है तो उसको हल करते हैं। और मैं देखें अब मैं ठाकुर साहब से आपको मिलाता हूँ। मैं उनकी ज़ुबानी से पहले सबसे पहले उनका पूरा नाम मैं पूछूंगा। ठाकुर साहब, आपका पूरा नाम हमें बताएं। ठाकुर मूलराज सिंह जी, ठिकाना बटाना। ठाकुर मूलराज सिंह बटाना, ठिकाना बटाना के ये ठाकुर साहब है। और ये देखें कुंवर साहब भी यहाँ है और मैं उनसे भी मिलाता हूँ। और कुंवर साहब का नाम मैं उनकी ज़ुबानी से सुनना चाहूँगा। कुंवर साहब, आपका क्या नाम है और बताइए हमें। कुंवर सौभाग्य सिंह देवड़ा, ठिकाना बटाना। मैं सबसे पहले आप सबका साधारण खमागनी और जय माता जी अर्ज करता हूँ। जी ठाकुर साहब, कुंवर साहब से मैं बात की और जो कुंवर साहब के जो भाई है उनसे हम बात करेंगे, उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताएं। मेरा नाम शैतान सिंह है, शैतान सिंह देवड़ा। मैं ठाकुर साहब के काका ही भाई लगता हूँ जी। और कुंवर साहब के जो सन हैं भंवर साहब, उनसे बात करते हैं, उनका नाम उनकी ज़ुबानी से सुनेंगे। भंवर साहब सत्यरंजन सिंह देवड़ा जी। और ये वह कुल है जो कुल राजाशाही के दौर पे ही बढ़िया शासन किया था और
पूरे हिंदुस्तान में नहीं पर इंग्लैंड तक नाम जिसने रोशन किया था, ये कुल आप देख रहे हैं। और जो विरासत थी आज भी इन्होंने संभाल रखी है। और विरासत की जो सारी चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले जो कुंवर साहब है, कुंवर साहब से मैं थोड़ी जानकारी उनकी जुबानी से लेना चाहूँगा। आप देखें ये कुंवर साहब आप बताए हमें इस शासन के बारे में। जब राजाशाही थी तब से लगा के जो आपके पूर्वज थे उन्होंने यहाँ शासन किया है, तो आज भी आपने उस विरासत को संभाल रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने इस विरासत को संभाल रखा है। यहाँ की प्रजा आपको अभी किस नज़र से देखती है और आप जो प्रजा है आज भी आपके पास आती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सबका खमागनी जय माता जी अर्ज करता हूँ। इसके उपरांत मैं आपको बटाना जो रियासत है, ये एक सिरोही रियासत का ठिकाना बटाना है, जो 300-400 वर्ष पहले यहाँ पर हमारी पूर्वज आए थे। और इसके उपरांत लोकतंत्र आने के बाद में हमारा प्रजातंत्र से आज भी वही रिलेशन है जो पहले था। हम एक दूसरों से सम्मान व इज्जत के साथ सम्मान करते हैं और सबका में हम अच्छी तरह से रख रखाव भी करते हैं। आज की तारीख में यहाँ पर कोई भी गांव से या बाहर से भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी जन आते हैं तो हम पहले तो उनकी कोई भी अगर जिस हिसाब से आपका है कि कोई किसी की समस्या है या कोई उदार है तो हम उनकी बातें सुनते हैं। वो भी आज हमारा सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र आज भी हमारा सब कुछ खूब रखते हैं, सम्मान है और हम भी उनके साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार करते हैं। हमारा हाथ उनसे हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इसके उपरांत जो भी काम होता है सादर आमंत्रित होते हैं पूरे गांव की तरफ से। यहाँ पे हर तरह की बातें पूरे भारतवर्ष में जो भी त्यौहार जो भी मनाए जाते हैं वह हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। हमारा यहाँ पे जैसे होली का त्यौहार हुआ, दिवाली का त्यौहार हुआ, इनको खूब रीति रिवाज से एवं सादर आमंत्रित से इसको मनाते हैं, जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर होली दिवाली पर सारी प्रजा बटाना के सारे निवासी गांव 12 गांव के जितने भी जागीरदार हैं सब यहाँ पर पधारते हैं और सबका हम सम्मान करते हैं और एक मिलनसार रूप का एक मीटिंग की तरह हमारे यहाँ आज भी प्रांगण लगता है। इसके उपरांत जैसे आप होलिका कहें तो होलिका दहन यहाँ गांव के चौराहे पर जहाँ पे शुरुआत गांव की होती है वहाँ पे रखा जाता है। वो भी हर्षोल्लास गांव के साथ हम उसके साथ वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से होली का देह संस्कार करते हैं और फिर उसका भी सादर आमंत्रित से पूजा विधि रिवाज से होता है सारा। यही हमारी परंपरा रही है और आज भी हम गांव के लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छी तरह से लोग भी हमारा सम्मान करते हैं और इसी तरह हम भी सबका सादर सम्मान रखते हैं। तो आपने सुना कुंवर साहब की ज़बानी से और फिर आपको दिखा दूं ठाकुर साहब और बम्बर साहब जो कुंवर साहब के लड़के हैं, कुंवर साहब और उनके भाई शैतान सिंह, और सबको एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं और उनकी रियासत आज भी कैसी है और वो भी मैं आपको सारी जानकारी अभी दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये गेट देखें। ये गेट को मैं आपको बता दूं, ये 300-400 साल पुराना गेट है और अभी भी ये ऐसे मजबूताई से खड़ा है। और आपको बता दूं, इस पे अंग्रेजों ने तोप से हमला किया था, फिर भी आप देख सकते हैं ये कितना मजबूत है, अभी भी ऐसे ही खड़ा है। और इस किले की सुरक्षा का मुख्य गेट था ये, अंग्रेजों ने हमला किया था, फिर भी अभी भी ऐसे ही खड़ा है। अभी मैं आपको किले के अंदर लेके चलता हूँ और सब जानकारी देता हूँ। देखो ये किले की यहाँ तोपों से हमला किया गया था, यहाँ क्रैक हो चुका है, पर किला का जो मुख्य गेट था अभी खड़ा का ऐसे ही खड़ा है
और आप सोच सकते हैं इसका जो काम कितना मजबूती से किया गया होगा। मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और सारी जानकारी देता हूं। और हम अंदर चलते हैं। आप देखें ये किले का बाहर का व्यू, और जब किले का हम बाहर से व्यू दिखाए, इससे पहले इस किले की स्थापना हुई सबसे पहले कैसे हुई तो मैं बता दूं। जो ठाकुर तेज सिंह जी देवड़ा सबसे पहले बटाना में आए थे, और वो आए तो उनके साथ सारणेश्वर महादेव आए थे। और देखें ये सारणेश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहले वो यहां आए थे। और देखें मैं आपको सारणेश्वर महादेव का जो मंदिर है इस किले में, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, वो दिखाता हूं। ये सबसे पहले ठाकुर तेज सिंह जी देवड़ा बटाना में आए थे, इनके साथ सारणेश्वर महादेव भी आए थे। और अभी हम बाहर की तरफ आ जाते हैं तो देखें ये पुराना काम किला और गेट देखें काफी पुराने हैं। इसमें थोड़ा रिनोवेशन का काम किया गया है। और आपको मैं दिखा दूं, ये सुरक्षा के तौर पर यहाँ अगर आप मान ले यहाँ से अगर हमला होता है तो उस टाइम पे उसे प्रोटेक्शन के लिए कैसे रोका जाता है, यहीं से अंदर से बंदूक की नाल रख के उन्हें रोका जाता था। प्रोटेक्शन के तौर पे ये बनाए गए थे। देखो हर जगह ये बनाए गए हैं और कुछ रिनोवेशन का काम यहाँ किया गया है, बाकी बहुत पुराना। और ये दरवाजे देखें आप काफी पुराने हैं, आज भी वही मजबूताई से खड़े हैं। और अंदर में आपको जो गोविंदगिरी महाराज थे वो यहीं तपस्या किया करते थे। देखें ये उनका जो खाट था वो है, इस पे चादर नहीं लगाई गई है पर खाट वही है, वो यहीं पे वो तपस्या किया करते थे। और उनकी एक धुनी थी, वो भी देखें ये धुनी है, कई साल तक इन्होंने यही तपस्या की। और देखें ये चामुंडा माता जी का मंदिर है। नवरात्रि के पहले दिन से ही ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से यहाँ स्थापना की जाती है और बड़ी आस्था से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है इन्हीं के आशीर्वाद ये जो राज परिवार है इस पे बना हुआ है। और मैं आपको अंदर अभी लेके चलता हूँ और सब चीज़ें दिखाता हूँ। और किले का अंदर जाने का एक मुख्य बड़ा गेट और मैं आपको दिखाऊं तो ये गेट पे देखें सुरक्षा के तौर पर यहाँ खिल लगाई गई हुई है। क्यों लगाई गई तो मैं आपको बता दूं, जब युद्ध होते थे तो दरवाजे गेट तोड़ने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था। और जैसे ही हाथी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो एक खिल इसको लगते थे, इससे हिसाब से वो पीछे हो जाते थे और इसकी सुरक्षा होती थी। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये गेट पे खिल लगाए गए। ये गेट भी देखें काफी खूबसूरत है। और मैं अंदर भी आपको भी ले चलता हूँ और सारी चीजें भी दिखाता हूँ। देखें यहाँ से अब हम अंदर चलेंगे और देखें हम कहाँ पे आए हुए हैं, किस किले की बात कर रहे हैं तो सिरोही स्टेट ठिकाना बटाना उस किले की बात कर रहे हैं। और यह सिंबल था। और देखें ये सिरोही लेट हिज हाइनेस थे केसर सिंह जी दरबार, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। और सिरोही रियासत को काफी नाम
जो हिंदुस्तान में किया गया था उनमें इनका बड़ा हिस्सा रहा गया है। और मैं आपको इसके पास में एक तस्वीर लगी हुई है। ये सारे आप जो फोटोज देख रहे हैं वो हिज हाइनेस है, प्रिंस है। और देखें, ये दिल्ली के अंदर 1912 में जब राजाओं की एक सभा हुई थी उसमें ये तस्वीर ली गई है और नीचे लिखा भी गया है द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ इंडिया। ये सारे राजाओं की जब मीटिंग हुई थी उसकी एक तस्वीर ली गई है, वो भी यहाँ पे लगाई गई है बीच में है। और आप देखें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर अभी प्रेजेंट में जो सिरोही के महाराजा है उनकी तस्वीर देवव्रत सिंह देखें। साहब और महाराजा देवव्रत सिंह जी साहब की ये तस्वीर जो अभी प्रेजेंट में सिरोही के महाराजा है उनकी तस्वीर है। और अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उदयराज सिंह जी की तस्वीर है और उनके जो सन है जुझार सिंह जी की ये तस्वीर है। और अभी जो प्रेजेंट ठाकुर साहब है जो मूलराज सिंह ठाकुर, उनकी ये तस्वीर। और उनके बाद उनके जो कुंवर साहब है उनकी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और कुंवर साहब सौभाग्य सिंह की ये तस्वीर सिरोही राजघराने की। और देखें, ये सिरोही राजघराने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। देखें, ये सिरोही राजघराने की तस्वीर है। और ये ढाल देखें, ये गेंडे के खाल से बनी हुई ढाल है। अगर इस पे गोली भी लगेगी ना तो रुक जाएगी, इतनी मजबूत ये ढाल बनी हुई है। काफी पुरानी है, युद्ध के दौरान इसे उपयोग किया जाता था। और इस पे देखें, यहाँ बटाना ठिकाने का सिंबल सिरोही का देखें आप, और काफी पुरानी ढाल। और मैं अभी अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है ये। और देखें, अभी भी यहाँ राज शासन जैसी व्यवस्था अभी भी है। अब देखें, और यहाँ ठाकुर साहब बैठते हैं और यहाँ कुंवर साहब की सीट और उनके सन की ये सीट अभी भी यहाँ जो शासन की तरह ये बैठक व्यवस्था यहाँ पे दिख रही है। और काफ़ी पुराना यहाँ एक भाला भी लगा हुआ है। और ये सुपारी का जो लकड़ी होती है उससे ये बना हुआ है, काफ़ी पुराना भाला। और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ। और देखें, ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है और यहाँ बिना इजाज़त के कोई भी नहीं आता। यहाँ जेंट्स लोग यहीं रोते हैं और जो लेडीज़ यही होती है और यहाँ कोई इजाज़त के बिना नहीं आ सकता। और काफ़ी पुराने यहाँ गमले आप देखें, शायद आपने ऐसे कहीं नहीं देखे होंगे। मैंने भी यहाँ पहली दफ़े ऐसे देखे हुए हैं। और आपको इस झूले पे जो कड़ी लगी हुई है वो देखें, काफ़ी पुरानी अलग सी डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है, बहुत मजबूत अभी भी इस पे झूले पे लगी हुई है। और काफ़ी पुरानी, यहाँ से 400-500 साल पुरानी एक बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे थोड़ा रिनोवेशन किया गया है। पर आप देखें, सबसे पुरानी इस किले के अंदर और बिल्डिंग है। और आप सोच रहे होंगे कि किला किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं, सबसे ऊपर पहाड़ी पे सारा गांव नीचे होता है और पहाड़ी के ऊपर जो बना होता है उसे हम किला कहते हैं। और देखें, नज़दीक से आपको दिखाता हूं, इस पे थोड़ा रिनोवेशन का काम किया गया है। बाकी बहुत पुराना ये काम अभी भी यहीं पे खड़ा हुआ है। ये बहुत पुराना बांधकाम यहाँ किया गया है। और देखें, ये किला कितना ऊपर है, आप देख सकते हैं। सारा गांव
यहाँ से नज़र आएगा। और उस टाइम पे काफ़ी ऊपर किला इसलिए बनाया गया था कि जो शाही खानदान था जो इस पूरे इलाके की सुरक्षा को हिफाजत से कर सके और सब पे नज़र रखने के लिए ये काफ़ी ऊपर किला बनाया गया था। आप पूरा देखें, ये सारा गांव हमें नीचे नज़र आएगा और किला पहाड़ी के ऊपर है। और देखें, और आपको मैंने अभी जो किला दिखाया और जो शाही खानदान था उनसे भी हमने बात करी और काफ़ी जानकारी मिली। और आपको भी अगर ये किला देखना है तो आपको मैं बता दूं, अगर आप आना चाहते हैं ठाकुर साहब की, अगर आपको इजाज़त मिलती है तो आप यहाँ कैसे आएंगे उनकी इजाज़त लेके, तो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के और गुजरात के बॉर्डर के पास जो गांव है, यानी कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट के रेवदर तहसील के पास एक भटाना गांव है। उस गांव में ये किला आया हुआ है और आज भी यहाँ बड़े अहलो अदब से और उस जो ठाकुर साहब है उनकी इज्जत की जाती है और वो भी लोगों के दिलों में रहते हैं और लोगों के दिलों पे आज भी वो राज करते हैं और लोग आज भी उनकी समस्याएं लेके इनके पास आते हैं और ठाकुर साहब हल करते हैं। बहुत प्रजा और ठाकुर साहब का दिल का यहाँ रिश्ता है, वो हमें यहाँ आने के बाद महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।